हेलो दोस्तों, दिस इज इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, लास्ट वीडियोस में मैंने जो भी टॉपिक डिस्कस किया था उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसका क्या एप्लीकेशन होता है और इसका कैसे क्या यूज है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग बताने से पहले दोस्तों एक बार फिर से बता देते हैं कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सपोर्ट करें। चैनल को वीडियोस अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें एंड रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन बटन के साथ। तो दोस्तों, और बाकी का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो सबसे पहली बात, क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। एक आसान सी शब्दों में अगर बताया जाए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में कोई ऐसे डेटा सेव है। ठीक है, उस डेटा को अगर हमारे पास से किसी को लेना है तो सबसे पहली बात, बिना इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर में सिर्फ सेव है। ठीक है, तो उसको अगर किसी पर्टिकुलर मेरा फ्रेंड्स या किसी भी जानने वालों को अगर उनको मेरे से लेना है तो मेरे पास आना पड़ेगा पेन ड्राइव वगैरह लेके या मेमोरी कार्ड। तो हमारे कंप्यूटर में उसको कनेक्ट करके हम उस डेटा को उनके पास ट्रांसफर कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब कि उसको जब भी जरूरत पड़े इस टाइप की फाइल, ठीक है, मतलब उसको मेरे पास जरूरत पड़े या मुझे उसके पास जरूरत पड़े तो मुझे जाने की जरूरत नहीं। इसको वो इंटरनेट पे अपने किसी अकाउंट पे स्टोर करके रख सकता है। जस्ट लाइक ईमेल आईडी पे हो, गूगल ड्राइव पे हो, और भी बहुत सारे सर्विसेज है। तो वहां पे हमारे लिए फायदा क्या होगा कि उसने जैसे कहा कि मैं अपने आईडी से तुम्हारे आईडी पे फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ या अपने गूगल ड्राइव से तुम्हारे गूगल ड्राइव में शेयर कर दे रहा हूँ। आप जहां कहीं भी हो आराम से उसको ले सकते हो। अब जैसे इंटरनेट की बात जैसे उसमें अटैच हो जाती है तो फिर हमारे पास टेंशन की बात कुछ नहीं है। बस हमारे डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करके अपने आईडी ओपन करना है और वो डेटा आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये हो जाता है कि एक पार्टिकुलर डेटा अगर हम ऑफलाइन किसी सिस्टम में रखे हुए हैं तो उसको लेने के लिए हमें उस डिवाइस तक पहुंच करना पड़ता है और उसको किसी अपने डिवाइस में लेना पड़ता है। लेकिन क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है कि इंटरनेट की मेन सर्वर पे उसको किसी अकाउंट के थ्रू अपलोड कर दिया जाता है और उसको जहां मर्जी वहां से हम एक्सेस करा सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर आपके पास आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी है आपके मोबाइल पे, इंटरनेट में किसी भी जगह पे नहीं है, ना ही ईमेल आईडी है, ना ही गूगल ड्राइव पे है, बस आपके फोन में सेव है, तो नॉर्मली अगर आपको किसी को देना होता है तो आप ब्लूटूथ या शेयर इट करते हो। और वही चीज अगर आपको ईमेल आईडी में ऑलरेडी पहले से पड़ा है तो सेंड करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। जस्ट आपको किसी की ईमेल आईडी लेना पड़ता है, बस उसको आप सेंड कर देते हो और जो प्राप्त करता है मतलब जो रिसीवर है वो उस डेटा को कहीं से भी किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, जैसे रेगुलर अपने डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी कराने से अच्छा या बार बार निकालने से अच्छा उसको स्कैन करके अपने किसी ईमेल आईडी या गूगल ड्राइव पे सेव करा लिया, तो मुझे जब चाहिए जहां चाहिए हम सीधा उसको लॉगिन करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी हम डायरेक्टली ऑनलाइन दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी का मतलब ये आ गया कि जैसे हार्ड कॉपी का मतलब कभी कभी होता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, अब जैसे अगले को मैंने बोला ही नहीं कि मैंने स्कैन किया है कि नहीं, मैंने कहा कि ठीक है स्कैन करके दे रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास ऑलरेडी सेव है। वन टाइम सेव फाइल को हम डिफरेंट जगहों में भेज सकते हैं, कर सकते हैं। तो आशा करते हैं क्लाउड स्टोरेज का ये मतलब आप समझ गए, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज कहीं ना कहीं हम लोग आज के टाइम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल पे ऐसे बहुत सारे डेटा है जो कि ऑनलाइन ही शेयर हो रहा है। ठीक है, उसका ना प्रिंट आउट निकालने की जरूरत ना कुछ। तो क्लाउड स्टोरेज की इस जो कैपेबिलिटी है, जो कि वर्किंग प्रोसीजर है, इसको डीपली थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे है बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लाउड स्टोरेज। इसमें कुछ अलग अलग पॉइंट दिया गया है जो कि पॉइंट एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी फायदेमंद है और बाकी जो भी और प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे क्लाउड स्टोरेज एक न्यू टेक्निक है। न्यू टेक्निक मतलब हो गया काफी साल, लेकिन ये है कि आज के जनरेशन के लिए क्लाउड स्टोरेज की यूज धीरे धीरे और बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोगों को अपने मोबाइल या अपने पर्सनल कंप्यूटर डिवाइस में डेटा रखने से अच्छा हम लोगों को इस बात पे जागरूकता किया जा रहा है कि क्लाउड स्टोरेज में डेटा को सेव करें, जहां पे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का।
जहां पे डिप्लॉयमेंट मॉडल करके एक पॉइंट है, प्राइवेट क्लाउड करके एक पॉइंट है, पब्लिक क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स है ये एक सब हेडिंग का पार्ट है। ठीक है, मेन पॉइंट जो है प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। तो सबसे पहले हम डिप्लॉयमेंट मॉडल जो क्लाउड स्टोरेज के अंदर आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, तो इसका मतलब है क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं निजी और सामुदायिक क्लाउड और हाइब्रिड हो सकती है। परिनियोजन मॉडल क्लाउड तक पहुंच के प्रकार को परिभाषित करते हैं, अर्थात क्लाउड कैसे स्थित है। अब यहाँ पे क्लाउड मतलब बादल होता है। ठीक है, एक तरीके से जो भी डेटा हमारे सर्वर पे हम लोग स्टोर करते हैं ऑनलाइन, वो कहीं ना कहीं बादल के जैसे लगता है तैरता है, कहीं ना कहीं है, जैसे हमको जरूरत है हम उसको एक्सेस करा सकते हैं। जस्ट लाइक हमारे यूट्यूब वीडियोस है। अब देखिए जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको कभी भी किसी भी टाइम कोई भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये एक मेन सर्वर पे चढ़ा दिया है ना, वहां से बस आपको सर्च करने की जरूरत है। लेकिन यही वीडियोस हम कंप्लीट बनाने के बाद अपने कंप्यूटर में अगर सेव करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में अगर कोई बैठता है तो ही देख पाएगा, अदरवाइज नहीं देख पाएगा। या फिर वो कह सकता है कि आप अपने कंप्यूटर से ये सारे वीडियोस हमारे पेन ड्राइव में दीजिए, तो वहां पे हमारा जो शेयर है, डेटा ट्रांसफर है, ये कुछ हद तक पॉसिबल होगा। लेकिन क्लाउड स्टोरेज के बदौलत हमारे पास एक नया टेक्निक आ जाता है, जहाँ पे जो ओरिजिनल फाइल है उसको हम लोग स्टोर करने के बाद उसका बाकायदा एक लिंक क्रिएट हो जाता है। जस्ट लाइक हम लोग यूट्यूब वीडियोस वन टाइम अपलोड करने के बाद, जो यूट्यूबर है वन टाइम अपलोड करने के बाद हम वीडियोस थोड़ी ना भेजते हैं, हम सबको लिंक शेयर करते हैं, है ना, क्योंकि जैसे वो लिंक उस क्लाउड स्टोरेज के साथ जुड़ा हुआ है। हम जैसे उसमें क्लिक करते हैं सीधा उस वीडियो तक पहुंच जाते हैं, उसको देखते हैं। तो यहां पे मैं आगे बढ़ता हूं, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब यहाँ पे ये है कि ये बिजनेस डेटा सेंटर से इंटरनल यूजर तक डिलीवर किया जाता है। ये स्थानीय डेटा केंद्रों के प्रबंधन, नियंत्रण और सुरक्षा को सुरक्षित करते हुए क्लाउड को बहुमुखी प्रतिभा और सुविधा प्रदान करता है। प्राइवेट क्लाउड एक संगठन के भीतर सिस्टम और सेवाओं को सुलभ बनाने की अनुमति देता है। वो अपनी निजी प्रकृति के कारण बड़ी हुई सुरक्षा प्रदान करता है। अब क्लाउड स्टोरेज का हिस्सा कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी बड़े बड़े वेबसाइट्स है, जहां पे हम लोग आईडीज वगैरह की वेरिफिकेशन, उसकी डाउनलोडिंग करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस क्लाउड स्टोरेज का हिस्सा है। अब यहाँ पे चूंकि कहा गया प्राइवेट क्लाउड, तो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस डेटा सेंटर है, जहां पे डेटा प्रोवाइड कराने की प्रोसेस भी क्लाउड स्टोरेज के जरिए किया जाता है। ठीक है, जैसे आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग लेटर या कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सीधा वेबसाइट पे जाके लॉगिन करेंगे, उनके डेटा सेंटर से जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगा वो उस क्लाउड स्टोरेज के जरिए आप तक पहुंच जाएगा। तो अगर ऐसे देखा जाए तो जो भी यूनिवर्सिटी में हम लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, एडमिट कार्ड है, कुछ भी कहीं ना कहीं क्लाउड स्टोरेज का ही पार्ट है। क्योंकि जब भी हम लोग फॉर्म भरते हैं, जैसे एक पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एक यूनिवर्सिटी ले लीजिए, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी सर्च कर सकता है, किसी भी और स्टेट से उस वेबसाइट को सर्च करके बाकायदा फॉर्म भर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो क्लाउड स्टोरेज के एक फायदा है। ठीक है, तो प्राइवेट क्लाउड में जो बिजनेस डेटा सेंटर है वो अपने यूजर तक जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उसको और बेस्ट बनाने के लिए क्लाउड स्टोरेज की हेल्प लेते हैं। ठीक है, जहां पे उनको डिफरेंट तरीके से डेटा प्रोवाइड कराते हैं और साथ में सिक्योरिटी भी है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कुछ ऐसे कंडीशनल काम हो जाता है क्लाउड स्टोरेज में डेटा लेते टाइम, जहां पे ओटीपी का भी एक वेरिफिकेशन होता है, कैप्चा कोड होता है, ये सारे सिक्योरिटी प्रदान करता है। मतलब आपको डेटा तो मिलेगा लेकिन ओटीपी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड, जहां पे ये थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो कि इंटरनेट पर क्लाउड सेवा प्रदान करता है। पब्लिक क्लाउड सिस्टम और सेवाओं को आम जनता के लिए आसान से उपलब्ध कराता है। पब्लिक क्लाउड अपने ओपननेस के कारण कम सिक्योर है, जैसे ईमेल, ये सेवा पेमेंट के मांग के आधार पर उपलब्ध है। कम्युनिटी क्लाउड सिस्टम और सेवाओं के संगठनों के समूह द्वारा एक्सेसिबल होने की सुविधा देता है। यहाँ पे एक चीज और बता दें दोस्तों, देखिए पब्लिक क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड कैटेगरी में ईमेल इन्होंने कहा है। ईमेल का मैं एक चीज बता देता हूं, नॉर्मली एक नॉर्मल यूजर के लिए जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जीमेल अपने हर यूजर के लिए कितना जीबी डेटा फ्री प्रदान करता है, क्लाउड स्टोरेज की एक मेमोरी। जैसे
आप कोई भी ऐसी सर्विस ले रहे हो जहां पे आपको बोला गया कि शुरू की कुछ मेमोरी हिस्सा डेटा स्टोर करने के लिए जो कि फ्री में प्रदान किया जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आता है 15 GB। ठीक है, गूगल अपने हर यूजर को गूगल ईमेल के जरिए हो या गूगल ड्राइव के जरिए हो, जो भी आपको स्टोरेज प्रदान करेगा वो 15 GB फ्री है। 15 GB के बाद वो पेमेंट का मांग करेगा। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हमारा गूगल हो सकता है। बहुत सारे क्या मोस्टली यूजर अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का बैकअप या स्टोरेज के लिए गूगल ड्राइव का यूज करते हैं, या ईमेल पे जो भी डेटा आता है वो कहीं ना कहीं गूगल ड्राइव में जाकर सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम सिक्योर इसलिए है क्योंकि गूगल ड्राइव से या गूगल फोटोज से या गूगल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन किसी का पर्सनल लेना है तो मोस्टली सबसे जरूरी है कि उसकी ईमेल आईडी आपको पता हो। ईमेल आईडी अगर आपको पता है, आपने उसको लॉगिन कर लिया, तो उसके फिर गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव, गूगल ईमेल सारे आप एक्सेस करके उसके डेटा देख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप के लिए गूगल जैसे और भी तमाम अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है जो कि स्टोरेज का कैपेबिलिटी देता है कुछ हद तक। ठीक है, जहां पे कुछ लिमिटेड टाइम तक यूज करने के बाद, जैसे हमने यहाँ ईमेल के लिए मैंने 15 GB बोला गूगल ड्राइव के लिए, तो 15 GB जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर गूगल आपके पास मैसेज पास कराएगा कि ईयरली बेस पर आपका एक प्लान होगा, कुछ पेमेंट देने के बाद वो आपको फिर और डेटा सेव करने की, मेमोरी स्टोर करने की जगह आपको देगा क्लाउड में, मतलब क्लाउड स्टोरेज की कैटेगरी में। लास्ट पॉइंट है हाइब्रिड क्लाउड। ये पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन है। अभी जो दो मैंने अलग अलग क्लाउड सर्विसेज के बारे में बताया, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, तो इन दोनों का मिलाजुला रूप है। मतलब कुछ हद तक कह सकते हैं कि प्राइवेट भी है, कुछ हद तक पब्लिक भी है। तो ये अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, कुछ ब्रांडेड कंपनी है जो कि ऑल ओवर प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ कंपनी ऐसे हैं जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कंपनीज भी है जो कि क्लाउड स्टोरेज की सर्विसेज देता है यूजर के लिए। तो जरूरी नहीं कि हर यूजर जीमेल, ईमेल आईडी, हॉटमेल आईडी यही यूज करे, और भी अलग अलग कंपनीज है, उसके लिए आप लोग गूगल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है क्लाउड स्टोरेज एक बहुत बड़ा पार्ट है कंप्यूटर के आईटी सेक्टर में, इसीलिए इसको क्लाउड कंप्यूटिंग भी बोला जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो ये पॉइंट बताया, ऐसा करते हैं आपको समझ में आया, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड ये कहीं ना कहीं हम सभी से जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो एम्प्लॉय हैं और जो स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्योंकि नेट में डेटा रखना, सिक्योर के साथ डेटा को शेयर करना, यह हमारे आम जिंदगी के साथ जुड़ चुका है। क्योंकि अगर हम कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, लेक्चर्स वगैरह है वो, या फिर किसी कंपनी के जुड़े हुए कोई एम्प्लॉय है, उनका बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा कहीं ना कहीं लगभग 80% डेटा ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया जाता है। ईमेल के जरिए बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की ये पॉइंट आपको समझ में आया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की एडवांटेज और डिसएडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि विशेषताएं होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक चीज और बता दें दोस्तों, जो भी वीडियो लेक्चर में होने वाले चैप्टर है, इससे रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चंस हो या कोई सजेशंस हो, या आपके दिमाग में अगर कोई और चैप्टर है, तो आप बिल्कुल कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। क्योंकि अभी लास्ट वीडियोस में एक किसी यूजर ने कमेंट किया था जहां पे एंटीवायरस और हैकिंग के जो प्रोसेस होता है, मतलब हैकिंग करना नहीं सिखाया जाना है, हैकिंग किस मोड पे होता है, कैसे हम समझे कि हमारा सिस्टम हैक हुआ है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन जितना पॉसिबिलिटीज के साथ होगा मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो दोस्तों जाते जाते फिर लास्ट में एक बार और बता देते हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप बिल्कुल चैनल के वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, चाहे आपके कंप्यूटर कोर्स के लिए हो, आपके रिवीजन कैटेगरी में भी आ जाएगा। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल शुरुआत से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो भी लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदे करते हैं। तो आप अपना कीमती सुझाव, सजेशन, कमेंट आप कमेंट सेक्शन में करें। और डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी है जहां पे कोर्स से रिगार्डिंग सवाल या एडमिशन या कोर्स करने के लिए आप ऑनलाइन मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के जरिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।